नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकल। पहलगाम हमले में न सिर्फ कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था बल्कि पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वो गुजरात में भी जो विपक्षी दलों की सरकारों पर बाहरी देशों के घुसपैठियों को पालने पोसने की बात करती थी, आरोप लगाती थी कि उन्हें अपने यहाँ वोटर बना लिया है। वो गुजरात की सरकार भी शर्मसार हुई। यानी कि जब भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द किए और अन्य घुसपैठियों की जांच के लिए अभियान चलाया, तो निश्चित तौर पर गुजरात की भी व्यवस्था सबके सामने आ गई। वहाँ अहमदाबाद जैसे शहरों में 700 और अन्य गुजरात प्रदेश में 1000 से अधिक अवैध रूप से पाकिस्तानी बांग्लादेशी आदि पाए गए। दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, यहाँ भी 5000 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट पुलिस के हाथ में है। महाराष्ट्र में 5000 से ज़्यादा की लिस्ट हाथ में है और अन्य राज्यों के हाल भी इसी तरह के हैं, जहाँ की अवैध घुसपैठ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जब कहीं चुनाव होते हैं तो यही गुजरात लॉबी कहें या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के नाक के बाल हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्षी सरकारें अवैध घुसपैठियों को पालती हैं, अपने यहाँ वोटर बनाती हैं, सरकारी सुविधाओं का उन्हें लाभ देती हैं और जो वहाँ के मूल वोटर हैं उनको इस संबंध में तकलीफ मिलती है। तो निश्चित तौर पर अगर पहलगाम का हमला न हुआ होता तो न तो जम्मू कश्मीर के उस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती, जो कि धारा 370 हटने के बाद लगातार केंद्र सरकार ये दावा करती रही कि अब यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या हुआ? 22 अप्रैल का वो काला दिन, जिसने कि देश के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों को, जो कि किसी भी अवैध तरीके से नहीं बल्कि टिकट लेकर वैरसन वैली में आए थे और पिकनिक स्पॉट पर थे, वहाँ उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। निश्चित तौर पर उन्हें शहीद का दर्जा सरकार को देना ही चाहिए। जैसा कि शहीद कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी, उन्होंने ये मांग की सरकार से कि अभी हाल में ही घटना हुई है, लेकिन अधिकांश घटनाओं में ये देखा गया है कि जो लोग पीड़ित रहे हैं उनको न सिर्फ देशवासी बल्कि सरकार भी भूल जाती। लिहाजा उनके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे कि उन्हें कुछ मान सम्मान मिले और उनकी शेष जिंदगी भी इसी उम्मीद और आशा से कट जाए कि पूरा देश उनके साथ है, उनके दुख सुख में सहभागी है। यहाँ मैं बात कर रहा था अवैध घुसपैठियों की, चाहे झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो। जब जब प्रधानमंत्री गए, उन्होंने विपक्षी सरकारों पर इस तरह के आरोप लगाए कि वहाँ आम आदमी पार्टी ने अवैध रूप से बांग्लादेशियों को अपने यहाँ वोटर बनाया है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने यहाँ अवैध
बांग्लादेशियों को बसाकर उन्हें वोटर बनाया है। पश्चिम बंगाल में इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं और 2026 में चूँकि वहाँ चुनाव है तो लिहाजा उन पर भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात केंद्र सरकार कहती रहती है। लेकिन पहलगाम के बाद जिस तरह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का मैंने उल्लेख कर ही दिया, वहाँ हजारों अवैध पाकिस्तानी जिस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं, वहाँ से निकाले जा रहे हैं, अन्य अवैध घुसपैठिया वहाँ से निकाले जाने, वो ये बताने को काफ़ी कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर होती हैं। जो गुजरात के लोग विपक्षी दलों को अवैध घुसपैठियों का पोषक बताते थे, क्या वो बताएंगे कि सूरत और अहमदाबाद से पकड़े गए तमाम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घुसपैठिया जिन्हें कि वो अवैध घुसपैठिया बताते हैं, तो वो किस तरह से गुजरात में आ गए। वो गुजरात जहाँ से वर्तमान प्रधानमंत्री वहाँ मुख्यमंत्री रही सालों, मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से ज़्यादा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, असम में भी सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा की ही मुख्यमंत्री हैं। तो क्या यहाँ पर जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी वो क्या ढीली ढाली है, या अवैध घुसपैठियों का आरोप वर्तमान सरकार इसलिए लगाती है ताकि वहाँ जब कभी चुनाव आयोग के दृष्टि से खेला हो तो वहाँ कोई सवाल खड़ा न किया जा सके, क्योंकि सभी लोगों ने देखा किस प्रकार चुनावी राज्य में हजारों वोट इस तरह के बना दिए जाते हैं और विपक्षी दलों के वोटों को काटा जाता है। ये दिल्ली में भी देखा, ये हरियाणा में भी देखा गया और ये पश्चिम बंगाल में तो खैर इसकी चोरी पकड़ ही ली गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो और अन्य कांग्रेसियों ने तो साफ तौर पर आरोप लगाया कि जितने कुल जनसंख्या महाराष्ट्र की नहीं है उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में वोटर हैं। तो निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि क्या इन्हीं अवैध घुसपैठियों के सहारे सरकारें बनाई बिगाड़ी जाती हैं, और जब ये अवैध घुसपैठिया सरकार के काम के नहीं रहते तो उनको बाहर निकाला जाता है। खैर, मैं आपका ध्यान इस ओर ही रखना चाहता हूँ कि जो गुजरात तो अभी परेशान कर रही थी अवैध घुसपैठियों के नाम पर, वो खुद ही उसका पूरा खेल एक्सपोज हो गया है और गुजरात से और ख़ासकर गुजरात की राजधानी से पकड़े गए अवैध घुसपैठियों ने यह साबित कर दिया है, और अन्य जगह जिस प्रकार अवैध घुसपैठियों के नाम पर जो धींगा मस्ती एक धर्म विशेष के लोगों पर हो रही, उसने ये तय कर दिया है कि राजनीति कुछ भी कर सकती है। जब तक आप उनके लिए फ़ायदे के रहेंगे, आपको पाला पोसा जाता रहेगा और काम निकलते ही आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर आपसे एक निवेदन है कि आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जो अभी तक आपने नहीं किया है, और इस छोटे से चैनल को प्यार दे के आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर हों।